लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था। आज हम एक न्यू थिंग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बेसिकली एक फिनोमेना है। जब हम किसी चार्ज कैपेसिटर, जो कैपेसिटर चार्ज हो, इनिशियली चार्ज हो, उस कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दे, वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा या वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, उसके जो चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाएंगे साइड बाय साइड। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। व्हेन एन इंसुलेटिंग मटेरियल विद रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी का हमने पहले टॉपिक में ही पढ़ा था कि permittivity is a property of medium to affect the force between two medium is inserted to initially charge parallel plates। जब भी दो parallel plate कैपेसिटर के दरमियान हम insulating material रख लें, then the negative charges appear on the left side, तो उसके जो negative charges लेफ्ट साइड पे अपीयर हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड पे अपीयर हो जाएंगे। क्यों होते हैं अपीयर, ये अभी हम पढ़ेंगे। और ऐसे फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। और ये जो चार्जेस, जो चार्ज डाइलेक्ट्रिक फेसेस पर डाइलेक्ट्रिक फेसेस पर इंड्यूस हुए, दीज आर नोन एज इंड्यूस चार्जेस। ऐसे चार्जेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे चार्जेस को हम इंड्यूस चार्जेस कहते हैं। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम क्या कहते हैं? ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने ऐड की, इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड। इस कंडीशन में इसको हम पोलराइज्ड कंडीशन कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्जेस, ये लेफ्ट टू राइट होगी। लेफ्ट टू राइट में पिक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड ड्यू टू दीज चार्जेस फेसेस, ये जो मटेरियल हमने ऐड की थी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वो कहाँ से कहाँ होगी? राइट टू लेफ्ट होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैपेसिटर के प्लेट्स है दो, इन कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर लिया, हमने कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया। अब ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, ये नेगेटिव प्लेट है इसका। तो ये जो चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा, लेफ्ट नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट साइड पे इंड्यूस होंगे और पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड ऑफ दैट कैपेसिटर विल इंड्यूस। क्यों? क्योंकि ये प्लेट क्या था? ये पॉजिटिव था। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल हमने ऐड की थी, इसके चार्जेस किस साइड पे अपीयर हो जाएंगे? लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये कैपेसिटर की ये प्लेट क्या थी? ये नेगेटिवली चार्ज थी। तो कौन से चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस इसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। जैसे मैंने बताया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर प्लेट के जो फ्री चार्जेस है, उनकी वजह से जो है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो कहाँ से कहाँ होगी? लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। ये देख सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और जो इन बाउंड चार्जेस की वजह से हो, ये कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम मीन, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों ऑपोजिट होगी। इसको हम बाउंड चार्जेस कहते हैं। ये कुछ चार्जेस है, फ्री चार्जेस। और अब मालिक्यूल की बात कर लेते हैं कि मालिक्यूल इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हर मालिक्यूल डाइलेक्ट्रिक के जितने भी मालिक्यूल होंगे, हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं HCl की, या HCl की एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं। उसकी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अपने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, जो कि सेपरेटेड, ये देख सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या है? सेपरेटेड स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर, causing the molecule to be oriented slightly in the electric field of charged particle, चार्ज कैपेसिटर। जो किस चीज में मदद देती है? ताकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर की, उसमें क्या रहे? बाउंड रहे, ओरिएंटेड रहे।
अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं विच आर नियरली इंसुलेटर, जिनको हम इंसुलेटिंग मटेरियल कह सकते हैं। ये दो टाइप्स के मालिक्यूल से बने होते हैं, वन इज पोलर मालिक्यूल एंड अदर इज नॉन पोलर मालिक्यूल। अब आपने मैग्नेट देखा होगा, एक मैग्नेट बार ले ले और एक आयरन को ले। अब मैग्नेट बार जो है वो परमानेंट मैग्नेट, आप उसके करीब कोई और फील्ड लेके आए या न लेके आए, वो क्या रहेगा, वो मैग्नेट ही रहेगा। लेकिन लोहे की तरह, लोहे के पास आप लोग मैग्नेट लेके आए तो वो भी एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे एक्सटर्नल फील्ड हटा दे, मैग्नेट उसके पास से हटा दे, तो फिर वो आयरन ही बन जाएगा, वो लोहा ही रहेगा, वो फिर मैग्नेट नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको एक्सटर्नल फील्ड दोगे या उसके पास मैग्नेट लेकर जाओगे तो वो क्या बनेगा, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। इसी तरह पोलर मॉलिक्यूल बिहेव लाइक ए परमानेंट डायपोल, उसके परमानेंट डायपोल बने होते हैं। डायपोल क्या होते हैं हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे। पोलर मॉलिक्यूल लाइक परमानेंट डायपोल, के डायपोल परमानेंट होते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज नो इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे तो वहां पे कोई पोलर मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वहां पे कोई डायपोल नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी परमानेंट मैग्नेट की और एक आयरन की, कि आयरन के पास से अगर आप लोग मैग्नेट को हटा हटा दो तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगी। जबकि मैग्नेट बार जो होता है वो हमेशा परमानेंट मैग्नेट होता है। व्हाट इज डायपोल, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होते हैं विच इज इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। A system in which two charges of equal magnitude, वही बात हुई, दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मीन अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम रहेगा, बट अपोजिट साइन, साइन उनके अपोजिट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं हो सकते, ना ही नेगेटिव नेगेटिव हो, साइन उनका अपोजिट हो। दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, अब देख सकते। और इलेक्ट्रिक डायपोल का फार्मूला है P इज इक्वल टू क्यू into d. It is the product of charge and distance between the two charges. चार्ज और इनको दरमियान जो डिस्टेंस, and vector, and it is a dipole is a vector। होप आपको समझ आ गई है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर होती है, वो स्टडी करते हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। लेट अस कंसीडर कैपेसिटर, कैपेसिटर को कंसिडर कर लेते हैं। इनिशियली वो अनचार्ज था, पोटेंशियल हमने उसको कोई नहीं दिया था, पोटेंशियल जीरो था, तो वो अनचार्ज था। इनिशियली पोटेंशियल कितना था, वोल्टेज उसके पास कितना था, जीरो था। अब जैसे ही हमने कैपेसिटर को एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर लिया तो वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लेट अब उसके पास कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, हमारे पास दो वैल्यू हो, इनिशियली वैल्यू जो कि वोल्टेज जीरो था, अब हमने चार्ज कर दिया, अब उसके पास कुछ वोल्टेज है, कुछ डिफरेंस, वो कितना है, लेट अस कंसीडर दैट इज वी। इनिशियली कितना था, इनिशियली जीरो था, उसके बाद हमने लिया वो कितना था, दैट इज वी के बराबर है, वी के बराबर है। चल मैं लिख लेता हूँ, इनिशियल वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट, और जो फाइनल वोल्टेज है डेट इज, लेट अस कंसिडर वो कितना है, डेट इज वो वी के बराबर है। जब हमने उसको चार्ज कर लिया, जैसे ही हम चार्ज करेंगे तो एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करेगा, दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज को स्टोर करेगा, एंड द पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स विल बी वी। और करने का हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितनी है, दैट इज वी। पूरी ये एफ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, क्या कर लेते हैं। एनीवे फाइनल पोटेंशियल है, दैट इज पोटेंशियल की
दैट इज वी, वो वी है। अब हम इन दोनों का दोनों वैल्यू की एवरेज निकाल, वी आई और वी एफ की एवरेज निकालो तो दो वैल्यूज है तो डिवाइडेड बाय टू हो जाएगा। इनिशियल कितना था 0 प्लस फाइनल कितना था दैट वाज वी। एवरेज निकाले तो कितना बन जाएगा 1/2 इंटू वी। ये तो हमारे पास एवरेज निकाल दिया हमने वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का कितना आ रहा है V/2 या 1/2 वी। तो पोटेंशियल एनर्जी वो जो चार्जेस वो जो कैपेसिटर गेन करेगा वो कितनी होगी, दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं वी से। तो चार्ज क्यों आया और वी की वैल्यू हम वी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, एवरेज ले लिए। वी के वी की क्या वैल्यू थी, वी की वैल्यू थी 1/2 वी। ये हमने वैल्यूज लगा दी तो जो पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर करेगा दैट चार्ज इज दैट विल बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू हाफ 1/2 यू इंटू वी, इसके बराबर होगी। और वी आल्सो नो दैट जो चार्जेस हैं दैट इज इक्वल टू सी इंटू वी। ये कैपेसिटेंस के फार्मूले से आया है, सी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई क्यू से फार्मूले से आया है। अब क्यू की वैल्यू प्लेस कर ले तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर के बराबर होगी। आफ्टर दैट वी आल्सो नो दैट v की वैल्यू, यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालो तो v क्या आ जाएगा q डिवाइडेड बाय c। v की वैल्यू अगर प्लेस कर ले हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी q इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू c। ये हमने v की वैल्यू प्लेस कर ली, दैट इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है दो प्लेट्स के दरमियान। अब एनर्जी हमने फाइंड कर ली, पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज यू इज इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर ई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय डी। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय डी। वी किसके बराबर है, इसी फार्मूले से अगर हम देख ले वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। अब कैपेसिटेंस जब हम पढ़ रहे थे तो कैपेसिटेंस or a medium, the electric medium was equal to R to E naught A divided by D. U is equal to C की वैल्यू प्लेस कर ली क्योंकि यहाँ पे हमने मीडियम प्लेस की है, तो U is equal to हाफ C सारी वैल्यू हमने प्लेस कर ली। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई डी, और V की भी वैल्यू हमने प्लेस की है, V की वैल्यू हमारे पास, तो U will be equal to हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू ए डिवाइडेड बाई डी ई स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर, डी डी से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 1/2 या हाफ एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वेयर वेयर ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए डी। ए इज द एरिया of that plates and d is the separation between that plates. Finally, energy stored in a unit volume, यूनिट वॉल्यूम पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी दैट विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी हमने फाइंड कर ली डिवाइडेड बाय वी प्लेस कर ले, ये देख ले कोई बात हुई, एनर्जी हमने फाइंड की डिवाइडेड बाय वी प्लेस कर लिए। तो दिस